बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप सब लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कबूल हो। आज का हमारा मौज़ू मक्का मुकर्रमा के फ़ज़ाइल के बारे में है। अल्लाह सबसे बड़ा। उस दिन हम बात कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक सफ़ा और मरवा मेरी निशानियों में से हैं। मेरे दोस्तों, सफ़ा मरवा ऐसी दो पहाड़ियाँ हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मकबूल बंदी, फ़जीलत वाली बंदी, नेक बंदी, साले बंदी, इज़्ज़त व अज़मत वाली बंदी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान जो हैं वो दौड़ी हैं। तो मालूम ये हुआ कि जिस जगह अल्लाह के मकबूल बंदों के, फ़जीलत वाले बंदों के कदम लग जाते हैं तो अल्लाह ताला उन जगहों को अपनी निशानियाँ बना देता है और उस मकबूल बंदी का सफ़ा मरवा में आमद व रफ्त करना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह के घर का हज और उम्रा करने वालों के लिए सही करना जो है वो वाजिब हो गया। यानी अल्लाह की उस मकबूल बंदी का जो फ़ेल था, वो फ़ेल क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबादत का अमल बन गया, नेकी का अमल बन गया। और नेकी भी ऐसी है जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस जो है कदरदान है। मेरे दोस्तों, कि सही जो है ये इबादत सिर्फ़ और सिर्फ जो है मक्का मुअज़्ज़मा में हो सकती है, दुनिया की किसी और जगह पर सही जो है
वो नहीं हो सकती। ये फजीलत सिर्फ़ और सिर्फ मक्का को हासिल है जहाँ पर सही होती है। मेरे दोस्तों, उस दिन हम बात कर रहे थे कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इस मक्का शहर को अमन वाला बना दे। तो मेरे दोस्तों, मक्का शहर ऐसा है जहाँ पर पूरी दुनिया से लाखों लोग जो हैं वो हर वक्त जमा रहते हैं। कभी आपने देखा हो कि जो लोग मक्का में जमा होते हैं वहाँ पर हर नस्ल का बंदा होता है, हर इलाके का बंदा होता है, हर खित्ते का, हर मुल्क का बंदा होता है। लेकिन मक्का के अंदर जो है वो अमन बरकरार रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाखों लोग जमा हैं और वो आपस में लड़ रहे हूँ या झगड़ रहे हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता। नहीं तो आम तौर पर कुछ गैदरिंग ऐसी होती हैं जैसे कुछ सियासी जलसे हो कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाएं, तो वहाँ याद रखें दंगा होता है, फसाद होता है, बदअमनी होती है। लेकिन इस शहर में याद रखें लाखों लोग जो हैं वो जमा होते हैं, लेकिन उनमें किसी किस्म का जो है झगड़ा नहीं होता, फसाद नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मौला इस शहर को अमन वाला बना दे। तो मेरे दोस्तों, याद रखो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की कि मौला इस शहर में रहने वालों को, इस शहर में बसने वालों को तरह तरह के फलों की रोज़ी अता फरमा। तो मेरे दोस्तों याद रखें कि आज पूरी दुनिया के जो लोग हैं हज के मौका पर, उम्रे के मौका पर मक्का मुकरमा में जमा होते हैं कि लाखों लोग ऐसे शहर में आ रहे हैं जो शहर जो है खुश्क इलाका है, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोगों को उस शहर में रिज़्क़ मिलता है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हम मक्का में गए हैं, हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिला, बल्कि वहाँ तो मेरे दोस्तों हर चीज़ जो है वो वाफर है। को रोटी खाना चाहे वो खा सकता है, चावल खाना चाहे वो खा सकता है, सब्जियां खाना चाहे, दालें खाना चाहे, फ्रूट खाना चाहे, जो कुछ मर्जी खाना चाहे वो खा सकता है। किसी शय की याद रखें कमी नहीं है। हालांकि वो इलाका तो खुश्क है, वहाँ तो चीज़ें जो हैं वो पैदा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद देखें कि वहाँ पे हर वक्त हर चीज़ जो है वो वाफर होती है। लंगर जो है वहाँ पे वाफर होता है, कमी नहीं है। भाई कमी क्यों हो वहाँ पे?
क्योंकि अल्लाह के प्यारे खलील ने वहाँ पे दुआ फरमाई कि इस शहर में रहने वालों के लिए ए मौला तरह तरह के फलों की रोज़ी जो है वो अता फरमा। और इस शहर की खसूसियत ये है, एक तो दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और दूसरी खसूसियत ये है कि यहाँ पे कमी क्यों होगी कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में जो हैं तशरीफ़ लेकर आए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर है, इस शहर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जो हैं वो लगे हैं, कमी कैसे होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहाँ से गुज़र जाएं याद रहें वहाँ तो बरकतें ही बरकतें होती हैं, वहाँ फिर सारी की सारी कमियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। क्यों? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे आका की तो शान है, जहाँ जहाँ से आप गुज़र जाएं वो बस्तियाँ जो हैं आबाद हो जाती हैं। वहाँ पे याद रखें किसी जगह किसी चीज़ की जो है वो कमी जो है वो नहीं रहती। तो मक्का शहर ऐसा है, याद रखें, जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े से किसी चीज़ की वहाँ पे याद रखें कमी नहीं है, रिज़्क़ भी वाफर है, पानी भी वाफर है, हर चीज़ वहाँ पे याद रखें वाफर है। ये है अल्लाह के महबूब बंदों की दुआओं के सदक़े अल्लाह पाक ने उस शहर को सब कुछ दे दिया है। मेरे दोस्तों, मक्का शहर ऐसा शहर है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तशरीफ़ लाए हैं। इससे बढ़कर इस शहर की फजीलत और क्या हो सकती है कि जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई हो। ये अज़ाज़ याद रखें फ़कत मक्का को हासिल है कि यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत व बासादत हुई है। तो उसके होने की बरकत ये है कि इस शहर में याद रखें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, ना पानी की कमी है, ना रोटी की, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। मेरे दोस्तों, जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की यानी खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे तो वो साथ अपने अल्लाह से कुछ अर्ज़ भी जो था कर रहे थे। सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने उनकी उस दुआ का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की यानी खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे, बुनियादों को ऊंचा कर रहे थे और
इस्माईल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। अल्लाह ताला की बारगाह में वो यूं अर्ज़ जो था कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमाइए। क्या कबूल फरमाइए? यानी हमारी जो खिदमत है, जो कि हम तेरा जो घर जो है हम तामीर कर रहे हैं, हमारी इस नेकी को अपनी बारगाह आलिया में मौला कबूल कीजिए। बेशक तू सबसे ज़्यादा सुनने वाला और खूब जानने वाला है। इससे मालूम हुआ कि तामीर काबा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी शरीक हैं। हो सकता है कि वो आपको पत्थर जो हैं वो उठा कर देते हूँ या गारा वगैरह देते हूँ, यानी शामिल वो हैं। ये कुरान पाक से ये चीज़ जो है वो जो है साबित हो रही है कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो तामीर काबा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो साथ हैं। और इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि इंसान जब कोई नेकी करता है तो फिर उसे ये चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि मौला मेरी ये जो नेकी है, मेरी ये जो खिदमत है, मेरा ये जो वर्क है, मेरा ये जो काम है, इसको तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और फिर इससे ये भी पता चलता है कि दुआ जब भी मांगनी है अपने मौला के साथ शान भी बयान करनी है। जैसे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कि मौला तेरी ज़ात ऐसी है, तो सबसे ज़्यादा तू ही है जो सुनने वाला है, तू ही है जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है। यानी जब दुआ करें तो अपने रब की हम्दो सना भी बयान करें। मौला एक कायनात की जो हैं तारीफ़ें बयान करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हैं वो खूबियाँ बयान करें। इससे ये हमें जो है दर्स मिल रहा है कि जो भी आप नेक काम करें अल्लाह की बारगाह में बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी तवाज़ो के साथ जो है अर्ज़ करें कि मौला हमारी ये जो खिदमत है इसको तू अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। जो ऐसा तवज्जो रखनी है, आज इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि बेशुमार किस्म के जो इबहाम हैं वो आप लोगों के सामने दूर कर दूँ। कुरान पाक की इस अगली आयत में यानी आयत नंबर 128 सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बात सारी वाज़े फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका वमिन ज़ुर्रिय्यातिना उम्मतम मुस्लिमातल लका व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दूसरी दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी उसका बयान फरमाया। फरमाया
ऐ हमारे रब, हमको और ज़्यादा अपना मुती बना ले, यानी फरमा बरदार बना ले, अपना बना ले। यानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका, यानी ऐ हमारे रब, हमको अपना और ज़्यादा जो है मुती बनाओ, फरमा बरदार बना। वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमातन लका, और हमारी औलाद में से एक ऐसी जमात पैदा कीजिए जो कि तुम्हारी फरमा बरदार हो। कि ऐसी जमात जो है अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं, देखें औलाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं, और औलाद में से ऐसी जमात के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि मौला जो तेरी फरमा बरदार हो, जो तेरी मोती हो। फिर आगे फरमा रहे हैं व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और फरमाया कि हमें अपनी इबादत के कायदे भी बता दीजिए, यानी हज के अहकाम हमें बताइए। क्योंकि काबा जो है तमीर हो रहा है ना, काबे में हज होना है, उसकी बात हो रही है कि अपनी इबादत के कायदे जो हैं, अहकाम जो हैं, वो हमें बता दीजिए, और हमारे हाल पर तवज्जो फरमाइए, यानी कि हमारी तरफ रहमत के साथ रजू फरमाइए। बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। मेरे दोस्तों, इससे एक बात जो है वो वाज़ेह हो रही है कि बंदा, मुखलस बंदा मोमिन वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मुती हो, जो मौलाए कायनात का फरमा बरदार हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोनों नबी हैं, मौलाए कायनात के दोनों नबी हैं, वो तो फरमा बरदार ही हैं। लेकिन जो इससे आगे बात की गई है वो बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अहमियत रखती है कि फरमाया कि मेरी औलाद में से ऐसी जमात जो है वो पैदा कीजिए कि मौला जो तेरी फरमा बरदार हो। इससे ये बात मालूम होता है कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक जमात ऐसी ज़रूर रही है कि जो पक्के, सच्चे और मुखलस खुदा के बंदे थे, जो खुदा का शुक्र बजा लाते थे, जो मौला की बारगाह में सजदा रेजी करते थे, जो कुफ्र और शिरक से पाक थे और अल्लाह के नेक और साले बंदे थे। कि
आपकी औलाद में से याद रखें एक जमात ऐसी ज़रूर रही है। कुरान से ये बात जो है ये साबित हो रही है। क्यों? अल्लाह का फर्मा बरदार याद रखें, कोई कुफर और शिरक वाला जो है वो नहीं हो सकता। अल्लाह का फर्मा बरदार फकत वो होगा जिसमें ईमान होगा, जो मुखलस मोमन होगा, जो अल्लाह ताला का मुखलस बंदा होगा, वो ही अल्लाह का याद रखें फर्मा बरदार होगा। तो मालूम ये हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी आबाओ अजदाद थे वो सारे के सारे जो थे वो मुखलिस मोमन थे। वो सारे के सारे जो थे वो नेक और पाक थे। वो सारे के सारे जो थे कुफ्र शिरक से पाक थे। वो सारे के सारे जो थे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के मोती थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो जिन जिन से मुंतकल होता हुआ आया है, वो सारे के सारे याद रखें वो साजिद थे। एक साजिद से दूसरे साजिद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो मुंतकल होता हुआ आया है। साजिद वो होता है जो मौला का फरमा बरदार हो, जो मौला का मोती हो, जो फकत अपने रब के आगे ही झुकने वाला हो, किसी और के आगे वो ना झुके, उसको कहते हैं साजिद। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी आबाओ अजदाद थे वो याद रखें वो फकत खुदा के आगे झुकने वाले थे, किसी और के आगे वो झुकने वाले नहीं थे। वो नेक भी थे, वो पाक भी थे, वो साले भी थे। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक ऐसी जमात लाजमी तौर पर रही है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदार रही है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है औलाद इब्राहीम से ही याद रखें होता हुआ आपके वालिदैन तक आया है। तो इसलिए जितने भी आपके वालिदैन तक लोग थे याद रखें वो सारे के सारे मुखलिस मोमन थे और फर्मा बरदार थे खुदा के। किताब शिफा के अंदर हदीस मौजूद है। इसके रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, ये कुरैशी नबी यानी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल कबल नूर अल्लाह की तस्बीह बयान किया करता था और इसकी तस्बीह के साथ फरिश्ते तस्बीह बयान करते। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो ये नूर उनकी सुल्ब में रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम में डालकर ज़मीन पर उतारा गया, फिर सुल्ब नूह अलैहिस्सलाम में हत्ता कि मुझे
सुल्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम में डाला गया। फिर अल्लाह ताला मुझे अस्सलाबे करीमा और अरहाम तहरा में मुंतकल फरमाता रहा, हत्ता कि मुझे मेरे वालिदैन से पैदा किया गया। मेरे आबाओ अजदाद कभी ज़िना के नज़दीक भी न गए। मेरे दोस्तों, हदीस पाक से भी ये बात वाज़ेह होती है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में से हैं। तो इससे ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि आपके जितने भी आबाओ अजदाद थे उनमें किसी किस्म की भी कोई नापाकी न थी, ना कोई अखलाकी नापाकी और ना ही कोई अकायद की नापाकी थी। वो सारे के सारे याद रखें मुखलिस मोमन थे। ये बात इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो समझाने की कोशिश की है। इससे दुआ के अगले हिस्से में यानी आयत नंबर 129 सूरा बकरा में एक और बात जो है वो वाज़ेह हो रही है। अल्लाह फरमाता है, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जी साहब, जुमला बड़ा कीमती है, तवज्जो रखनी है। पहले रब ने उस जमात का ज़िक्र किया जिसके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि मेरी औलाद में से एक ऐसी जमात हो मौला जो तेरी फर्मा बरदार हो। और आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उस जमात में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा से मांग रहे हैं, उसकी आमद का जो है वो कह रहे हैं। जो आयत पढ़ी इसमें फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि ऐ हमारे रब, इनमें से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज जो इन्हीं में से हो, यानी उस जमात में से हो जो फर्मा बरदार हो तुम्हारी, जो कि इन्हीं में से हो, तेरी आयात पढ़ पढ़ कर इनको सुनाए, किताब और हिकमत की तालीम दे, यानी इन्हों किताब दी तालीम भी दवे, यानी कुरान पाक दी, और हिकमत दी तालीम यानी पुख्ता इल्म जो है वो भी इनको सिखाए और इन्हें खूब साफ सुथरा करे। बेशक तू गालिब हिकमत वाला है, मौला ये सब कुछ तू कर सकता है। इसलिए वो जो हैं अपने रब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं। और दुआएं कहाँ की जा रही हैं? जो ये सब तो जो है दुआ कहाँ की जा रही है? खाना काबा में। और खाना काबा के अंदर ये जो है वो दुआएं की जा रही हैं कि जब खाना काबा को तमीर किया जा रहा है तब ये दुआएं मांगी जा रही हैं। बाजवा साहब, पिछले दिनों हमने अपने ख़ताब में ये बात बताई मकाम इब्राहीम के बारे में
कि मकाम इब्राहीम एक ऐसा पत्थर है जो खाना काबा से थोड़े ही फासले पे आज भी जो है मौजूद है, पड़ा हुआ है। उसकी फ़जीलत ये है कि उसके ऊपर जो हैं सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान लगे हुए। उसकी फ़जीलत ये है कि वो काबा की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। उसकी फ़जीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में कहा कि इस जगह को मुसल्ला जो है बना लिया करो, यानी कि जब तो आपसे फ़ारग हूँ तो नवाफल जो हैं वो वहाँ पे अदा किए जाएँ। ये सारी की सारी उसकी फ़जीलत है। और अब ने ये भी कहा कि ये मकाम इब्राहीम जो है मेरी निशानी है। ये सारे के सारे उसके फ़ज़ाइल हैं। मेरे दोस्तों, जब मैं ना अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के लिए खाना काबा में गया तो बाजवा साहब, जब मैं मकाम इब्राहीम को जब मैंने देखा, बस मेरे देखने की देर हुई तो मुझे मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। वो फिक्र याद आ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुझे याद आ गई। मैंने मोहब्बत से इस पत्थर को देखा, बार बार मैंने देखा। आप कहें कि कैसे याद? जब मैंने इस पत्थर को देखा, मैंने कहा ये वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ मांगी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पे खड़े होकर मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ मांगी है। ये वो पत्थर है। आज हजूर का उम्मती इसको नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तो मेरे दोस्त तो देखें, ये पत्थर हजारों साल से आज भी खाना काबा में मौजूद भी है, महफूज भी है। उसकी वजह एक ये भी है कि इस पत्थर पे खड़े होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगी है कि मौला एक ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज जिसमें ये खूबियां हों कि जो तेरी किताब यानी कुरान पाक की तालीम दे और पुख्ता इल्म जो है वो सिखाए। क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे, उन्हें खबर थी कि किताब की अगर तालीम कोई दे सकता है तो वो फ़कत इस कायनात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मेरे दोस्तों, किताब की तालीम वो देता है जिसके पास तालीम हो। जिसको किताब की तालीम है ही नहीं, उसने देनी क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप जो हैं किताब की तालीम देते हैं और आपने दी है। और याद रखें, ये किताब ऐसी है कि जिसमें हर चीज मौजूद है। छोटी से छोटी भी चेयरमैन साहब, बड़ी से बड़ी भी, कायनात के सारे गायब, जमीनों आसमान में जितने भी गायब हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी इस किताब में यानी कुरान पाक में याद रखें वो मौजूद हैं। लोहे महफूज की तफसील भी इसमें मौजूद है। तालीम दे कौन रहा है? अल्लाह ने वो बात भी वाज़ेह की। सूरह रहमान है, अल्लाह फरमाता है
अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी, यानी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मेरे दोस्तों याद रखें, तालिब सहन तवज्जो रखनी है, तालीम देने वाला ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। और तालीम किन को दी जा रही है? जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तालीम देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और किस किताब की तालीम दी जा रही है? यानी कुरान पाक की। कुरान पाक की तालीम जो है वो दी जा रही है। तो कुरान याद रखें एक ऐसी किताब है जिसमें हर खुश्क और हर तर शय जो है मौजूद है। बल्कि यूं समझ लें कि कायनात के जर्रे जर्रे का जिक्र जो है कुरान में मौजूद है। आसमानों और जमीनों के तमाम जो गायब हैं उस सारे के सारा उसका जो इल्म है वो भी कुरान में मौजूद है। तो फिर याद रखिए, फिर कौन सा ऐसा इल्म है जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जानते हों? कौन सा ऐसा है? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, मौला ऐसे रसूल को भेज जो किताब की तालीम दे। और अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम मैंने दी है। तालीम तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मेरे दोस्तों सब कुछ जानते हैं। फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छुपी हुई हो। मेरे दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा इल्म है तो वो फ़कत ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये खूबी बयान कर रहे हैं, तवज्जो रखनी है कि ऐसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें बीच जो खूब साफ सुथरा करे, खूब पाक करे। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खूबी है आपकी कि आप लोगों को पाक करते हैं। किस चीज़ से पाक करते हैं? कुफ्र और शिर्क से पाक कर देते हैं। ईमान जो है वो अता कर देते हैं। मालूम ये हुआ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ईमान अता करते हैं, कुफ्र और शिर्क से पाक करते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखें फिर नफ़ा देते हैं। पकीज़गी अता करना एक बहुत बड़ा नफ़ा है। ईमान का मिल जाना एक बहुत बड़ा नफ़ा है। मेरे दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम जिस पर हो जाती है उसके दिल की कफियत याद रखें बदल जाती है। वो और का और हो जाता है। क्यों? निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे रब ने ये कमाल रखा है कि जिस तरफ से उठ जाए दिल बदल जाते हैं। कुफ्र और शिरक जो है वहां से खत्म हो जाता है और लोगों को ईमान मिलता है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे अनायत पे लाखों
लाखों सलाम। तो मेरे दोस्तों, मक्का शहर की फजीलत एक ये भी है कि इस शहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान उतरा है, और कुरान वहाँ पे उतरा है जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हुए। हजूर अगर गार में हैं तो कुरान गार में उतर रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बाज़ार में हैं तो कुरान बाज़ार में उतर रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घर में हैं तो कुरान घर में उतर रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी महफिल में मजलिस में हैं तो कुरान वहाँ पे उतर रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद में हैं तो कुरान मस्जिद में उतर रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने किसी सहाबी के घर में हैं तो कुरान वहाँ पे उतर रहा है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तौरात के उतरने के लिए कोई तूर पर जाया करते थे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तमाम अंबिया के सरदार हैं। तो आपको रब ने ये शान दी कि सोने जिथे जिथे तू होवेगा उथे उथे ही असी कुरान जेड़ा है उतारांगे, तेनू तालीम दवांगे। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।